Hello dear students, I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy, and this is our special segment on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, which country launched its latest nuclear stealth bomber named B-21? And correct answer is USA. Next question was, first G20 Sherpa meeting is hosted by which of the following Indian city? एंड करेक्ट आंसर इज उदयपुर। चलिए तो देख लेते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या है, लेकिन उससे पहले भी हम जो डिस्कस करते हैं वो है द हिंदू का वोकैबुलरी। तो आज का पहला वोकैब जो हमारे पास है दैट इज इंसीडर्स। इंसीडर्स का मतलब होता है कपटी, मतलब स्प्रेडिंग ग्रेजुअली और विदाउट बीइंग नोटिस्ड बट कॉजिंग सीरियस हार्म। तो ग्रेजुअली किसी चीज़ का बढ़ना और उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाना, साथ ही ऐसी कोई सिचुएशन होना, कोई बात होना जो क्या करे, किसी को हार्म भी क्रिएट कर सकती है, इज नोन एज इंसीडर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है कॉनंड्रम। कॉनंड्रम का मतलब होता है हिंदी में बोले तो पहेली या फिर अ कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम और अ क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट है, कंफ्यूजन हो रहा है कि ये भी सही है ये भी सही है, क्या करना है, बिल्कुल पहेली की तरह, एक पजल की तरह हम इसके बीच में फंस जाते हैं, विच इज नोन एज कॉनंड्रम। नेक्स्ट इज इंसुलेट। देखिए, इंसुलेट का मतलब क्या होता है, टू प्रोटेक्ट समवन और समथिंग फ्रॉम अनप्लीजेंट इन्फ्लुएंस और एक्सपीरियंस, है ना। देखिए, कभी कोई बीमार पड़ता है तो उसको इंसुलेट कर दिया जाता है, दैट मीन्स कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अगेंस्ट। ऐसे ही आपको ऑलरेडी किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि भाई इसमें तो आगे जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप अपने किसी डियर वन को, लव्ड वन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इंसुलेट कर लेते हैं उन्हें उस अनप्लीजेंट सिचुएशन या एक्सपीरियंस को फेस करने से, राइट। नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पर यूज़ किया गया है विच इज़ बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है भविष्यवाणी, मतलब आपने पर्टिकुलर आउटकम क्या होगा किसी भी चीज का वो बता दिया, विच इज नोन एज बोट। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड जो यहाँ पर है विच इज रेस्ट। रेस्ट को एक वर्ब की तरह यूज किया जाता है, विच मीन्स टेक समथिंग स्पेशली पावर और कंट्रोल आफ्टर कंसीडरेबल एफर्ट और डिफिकल्टी। ठीक है, बहुत कठिन समय देखने के बाद, परिश्रम के बाद आप क्या करेंगे, किसी चीज़ को ले लेना और स्पेशली किसको, पावर या कंट्रोल। ऑलराइट, तो ये थी आज की हमारी द हिंदू वोकैबुलरी। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरीके कोई कुछ डाउट है या आप कोई स्पेशल वोकैबुलरी हमें सजेस्ट करना चाहते हैं जो आज न्यूज़पेपर में आपने आइडेंटिफाई की है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें उसे बता सकते हैं। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज़। एक वर्ड है, देखिए, गैस लाइटनिंग। गैस लाइटनिंग को एक वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया गया है। किसने किया है? अमेरिका की ओल्डेस्ट डिक्शनरी पब्लिशर है जिसे हम क्या बोलते हैं, मरियम वेबस्टर। यहाँ पर गैस लाइटनिंग को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। क्यों किया गया है भाई डिक्लेयर? इनका बोलना है कि जो वेबसाइट पर है, दुनिया भर का जब हमने डेटा कलेक्ट किया तो 1740% इस वर्ड को सर्च किया गया है अकेले 2022 में। तो क्यों, क्या होता है गैस लाइटनिंग? देखिए, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होता है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर देना, उसे ये एहसास दिला देना कि नहीं वो क्या है, वो गलत है। सपोज किसी को बार बार बोलना कि तुम पागल हो, तुम्हें याद नहीं है, अरे तुम भूल जाते हो, तुम भूल जाते हो, और उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करना कि वो अपनी वैलिडिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा दे, है ना। उसे अपने खुद के जो उसके परसेप्शन है, उसके जो थॉट्स है, वो कैसे लगने लगे, कंफ्यूजिंग लगने लगे। ऑलराइट, सो इट इज नोन एज गैस लाइटनिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है किसके बीच में, एक होता है अब्यूज़र और एक होता है पर्सन जिसके ऊपर ये गैस लाइटनिंग करते हैं। और इस तरीके की सिचुएशन की जाती है कि उस व्यक्ति को ये लगने लगे कि नहीं, मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई सेल्फ स्टीम नहीं है, इमोशनल या मेंटल स्टेबिलिटी वहाँ पर क्या हो जाती है, नल या फिर ज़ीरो हो जाती है। अब इस तरीके की हरकतें क्यों होती हैं? देखिए, मेजरली जो अब्यूज़र्स होते हैं, जो स्टीरियोटाइप होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर जेंडर को, किसी पर्टिकुलर सेक्सुअलिटी को, रेस या नेशनैलिटी या स्पेशल किसी क्लास को विक्टिम बनाने के लिए, अब्यूज़ करने के लिए इस तरीके की सिचुएशन यूज़ करते हैं। देखिए,
अब क्या है, आपको ये वर्ड कैसे क्लियर होगा? अगर मैं बोलूं कि भाई ये टर्म जो है गैस लाइटनिंग, ये कैसे आया, तो 1938 में एक प्ले हुआ था विच इज़ गैस लाइट। यहाँ पर क्या किया गया था, इस प्ले का क्रक समझ लीजिए। यहाँ पर एक हस्बैंड होता है जो अपनी वाइफ को ये बिलीव कराने की कोशिश करता है कि वो पागल हो चुकी है, ठीक है। तो वो उस तरीके से बहुत सारे मैनिपुलेशन करता है, वो कोई चीज़ कहीं रखती है, वो उसको हटा देता है और बोलता है अरे तुम तो भूल जाती हो, तुम्हें तो याद ही नहीं है। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, उसकी वाइफ को ये लगने लगता है कि वो पागल हो रही है एक्चुअली। तो यहाँ से ये टर्म यहाँ पर निकल कर आया है। अब देखिए क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होगा। पहले तो देखिए मेंटल हेल्थ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑलराइट, जब हम WHO के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। गैस लाइटनिंग से क्या होता है, आपके अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि वेदर यू एग्जिस्ट और नॉट। और अगर आप एग्जिस्ट कर भी रहे हैं तो शायद आप सब कुछ गलत कर रहे हैं, या दुनिया वाले जैसा बोल रहे हैं वैसा ही सही होगा। जैसे आपको कोई बोल देता है यार तुम कभी सही नहीं बोलते, तुम कभी सही नहीं बोलते, तुम पागल हो, तुम पागल हो, तो आप उस चीज़ पे बिलीव करने लगते हो। आपका जो ट्रस्ट है, जो सेल्फ इंट्यूशन है, वो ख़त्म हो जाता है। आप ग्रेजुअली अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे लूज़ करते जाते हो, है ना। और अपोजिटली क्या होगा, जो आपका एब्यूज़र है, ठीक है, जो आपको एब्यूज़ कर रहा है, वो डिनाई करेगा कि नहीं उसने तो आपके साथ ऐसा नहीं किया, वो तो आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा। दो उन्होंने वो सेम मिस्टेक्स खुद भी की होंगी, बट वो क्या करेंगे, इस तरीके से गेम प्ले करते हैं कि वो दूसरे व्यक्ति को, जो विक्टिम है, उसको पूरी तरीके से तोड़ कर रख देते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, देखिए एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ स्टीम जैसी सिचुएशन हमें देखने मिलेगी। साथ ही यहाँ पर हमें दो टर्म्स देखने मिल जाती हैं, दैट इज द ट्विलाइट जोन इफेक्ट एंड दी टोन पुलिसिंग। देखिए ट्विलाइट जोन इफेक्ट क्या होता है, जो भी गैस लाइटनिंग के विक्टिम होते हैं उनको एक तरीके की फीलिंग होती है, एक सिचुएशन होती है कि भाई ये सब रियल है, ठीक है, ये सब चल रहा है। और ये सब जो भी चल रहा है, उनके साथ जो भी हो रहा है, उसे लोग क्या बोलेंगे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पावरलेस फील करते हैं। और जो अब्यूज़र होता है वो उन्हें ऐसा फील करवाता है कि यार तुम तो एग्जैजरेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बातों को बढ़ाने की बात कर रहे हो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा आइसोलेशन, जो भी गैस लाइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट, वो जिस व्यक्ति के ऊपर वो गैस लाइटनिंग कर रहे हैं उसको आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, इस तरीका की कि वो अपने दोस्तों से बात ना करें, अपनी फैमिली से कांटेक्ट छोड़ दें, या उनका जो भी सपोर्ट नेटवर्क है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। टोन पुलिसिंग, ये हमें बहुत देखने मिलता है। आपने कई बार सुना होगा, लोग बोलते हैं ये तो मुझसे किस टोन में बात करो, एक कन्वर्सेशन चल रहा होता है और सडनली क्या होगा कि आपकी वॉइस को पॉइंट आउट कर दिया जाएगा। दिस इज नोन एज टोन पुलिसिंग, कि आपको बोला जाएगा, एकदम से स्क्रिप्ट को फ्लिप करने की बात की जाएगी। अब्यूज़र गलत है और विक्टिम उसको बोल रहा है कि नहीं देखिए तो आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो अब्यूज़र रिटर्न में क्या करेगा, ये तुम मुझसे किस तरीके की टोन में बात करो, इनफैक्ट उसे चैलेंज कर देगा कि नहीं दिस टोन इज नॉट गुड। तो ये एक तरीके की टैक्टिक्स होती हैं, टोन पुलिसिंग, आइसोलेशन कर देना, या ट्विलाइट जोन इफेक्ट में किसी भी गैस लाइटनिंग वाले व्यक्ति को डाल देना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आप इसका यूज़ कर सकते हो एज ए एग्जाम्पल। और ये वर्ड क्योंकि न्यूज़पेपर में है, चर्चा का विषय है, साथ ही इसे वर्ड ऑफ द ईयर भी डिक्लेयर किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये है क्या। चलिए तो आज देख लेते हैं एडिटोरियल में क्या है। सो एडिटोरियल हमारे यहाँ पर बात कर रहा है डेली चोकिंग बट डू नॉट ब्लेम स्टबल बर्निंग अलोन। देखिए ये जो जिनका ओपिनियन है ये है CK मिश्रा। ही इज़ अ फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड फाउंडर पार्टनरशिप फॉर इम्पैक्ट। देखिए इनका ओपिनियन हमारे लिए कहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, आप एक डिफरेंट सोच यहाँ पर अडॉप्ट कर पाएंगे कि क्या हो रहा है। देखिए आर्टिकल में क्या बात करी गई है कि हर साल दिवाली के आसपास एक क्लॉक होती है जिसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, कि जब भी दिवाली होगी उसके बाद स्टबल बर्निंग, और टीवी चैनल, मीडिया, सब कुछ ये हल्ला करने लगेंगे कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्टबल बर्निंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। लेकिन कोई भी एक्चुअली जो चेंज है, जो एक्चुअल रीज़न है, उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं की जाती। अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो देखिए अकेले इंडिया में ही 2.5 मिलियन एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पर डेथ देखने को मिल रही है हर साल, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। सो
पॉल्यूशन सिर्फ क्या नहीं कर रहा है अकेले, आपको थ्रॉट्स या आइज बर्न नहीं कर रहा है जिसकी वजह से जो न्यूज़ में दिखाया जाता है हर बार दिल्ली की सिचुएशन में, बट वो साथ ही आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है, आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है, आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, कैंसर जैसी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम आप यहाँ पर फेस कर सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन कम, ये सेम ऑर्डर जो बार बार यहाँ पर चलता रहता है उसके लिए किया क्या जा रहा है? देखिए, किसी भी यहाँ पर जो जिन्होंने ये ओपिनियन लिखा है उनका बोलना ये है कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लाने की हमें ज़रूरत है, एवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है कि जो मेजर्स आज तक हमने लिए हैं कि वो कितने इफ़ेक्टिव हैं या कितने नहीं। जैसे गवर्नमेंट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर्म कर दिया, जिसने अनफॉर्चुनेटली डिड नथिंग, और बहुत कुछ कॉन्क्रीट एफर्ट्स इन्होंने नहीं लिए क्या करने के लिए, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही इस बॉडी ने जो ऑर्डर्स निकाले, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने इनका यूज़ किया, बट उससे बहुत ही ना के बराबर चेंजेस हमें देखने के लिए मिले। बट हर साल क्या होता है, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, कॉलेजेस बंद किए जाते हैं, फायर क्रैकर्स पर बैन लगा दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। तो क्या ये सब करना ही पर्याप्त है? नहीं, इन्होंने बोला कि तो दिल्ली में ऐसा क्या है कि इस तरीके की सिचुएशन है। देखिए, इनका बोलना है कि स्टबल बर्निंग अकेला ऐसा नहीं है जो नेबरिंग स्टेट्स में हो रही है, जो सिर्फ उन्हें ही कल्प्रिट यहाँ पर साबित किया जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब है। अगर हम स्टबल बर्निंग की बात ना भी करें, उसके पहले भी क्या कंडीशन थी कि कोई ख़ास सिचुएशन नहीं थी दिल्ली के पॉल्यूशन की, तब भी यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था। तो रादर देन द ब्लेम गेम, व्हाट वी शुड डू, कि हमें एक बहुत मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा ये डिसाइड करने के लिए कि क्या मेजर्स किए जा सकते हैं। अब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पर पुट किया है, हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर आपको पता है क्या है? हैप्पी सीडर एक तरीके का ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन होती है जिसको डेवलप किया था पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने विद द कोलैबोरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। ये क्या काम करता है कि इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्टबल बर्निंग है, ठीक है, ये बिल्कुल स्टबल को भी खींच के उसे निकाल देता है। लेकिन ये भी यहाँ पर फेल हो गया, इनका बोलना है, इससे भी लोग खुश नहीं है। हैप्पी सीड खुद ही हैप्पी नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि फार्मर्स जो थे उनको प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई कि ये जो ट्रैक्टर है ये क्या नहीं कर पा रहा था, जो थिक बंचेस होती थी स्ट्रॉ की उनको पीछे ही छोड़ देता था। अल्टीमेटली क्या सॉल्यूशन है कि वापस इनको जला दिया जाए। साथ ही इन्होंने यहाँ पर ये भी बोला कि समहाउ इस तरीके की सिचुएशन आ गई है कि हम सिर्फ जब भी पॉल्यूशन की बात होती है तो हम दिल्ली सेंट्रिक हो जाते हैं, बट इस बारे में हमें और भी दूसरी स्टेट्स को देखना ज़रूरी है, हमें इंटायर इंडिया को देखना ज़रूरी है कि पॉल्यूशन के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए, व्हीकल्स को कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो इनका दूसरा बोलना ये है कि अगर आप इस तरीके की बात बोल रहे हैं कि स्टबल बर्निंग ही अकेला क्या है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो नहीं, अनऑथोराइज्ड इंडस्ट्री भी बहुत सारी हैं दिल्ली में और उसके आसपास जगह पर, जो कि बहुत लार्ज अमाउंट में एमिशन करती हैं। ऐसे ही अगर हम व्हीकल पोल्यूशन की बात करें तो वो भी ज़्यादा है। अलॉन्ग विद दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ लोग नहीं कर रहे हैं, सिटीजन्स मोस्टली टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स का ही यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी रीजंस भी है जो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो वी शुड नॉट बी दिस मच, हमें सिर्फ स्टबल बर्निंग को सेंटर में ना रखते हुए बिग पिक्चर को यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। चलिए यहाँ पर बात की जा रही है चैट जीपीटी की। देखिए चैट जीपीटी आखिर है क्या? बात इस आर्टिकल में क्या की गई है कि ये जो चैट जीपीटी है ये एक लेटेस्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल है। कहाँ इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए? साइंस एंड टेक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आपने चैटबॉट सुना होगा। चैटबॉट क्या करते हैं? एक रिस्पॉन्स दे देते हैं, एक एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम होते हैं जो कैपेबल होते हैं कि यूज़र या ह्यूमन लैंग्वेज क्या चाहती है, वो क्या सोच रहे हैं, और उस तरीके से एक रिटन टेक्स्ट उसे प्रोवाइड कर देते हैं। वहीं पर एक नया टर्म निकल कर आ रहा है विच इज़ नोन एज चैट जीपीटी। हेयर जीपीटी स्टैंड्स फॉर व्हाट? द जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्म।
ठीक है, जनरेटेड प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। किसका ग्रुप है ये? फैमिली ऑफ टेक्सटिंग जनरेटिंग एआईज के लिए। अब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो चैट जीपीटी क्या है, तो ये एक प्रोटोटाइप है डायलॉग बेस्ड एआई चैटबॉट का, विच इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज। साथ ही ह्यूमन लैंग्वेज को तो अंडरस्टैंड करेगा ही, इम्प्रेसिवली ह्यूमन क्या लिखना चाहता है वो लिखकर उस रिटन टेक्स्ट को भी यहाँ पर जनरेट करेगा। चलिए, सो नाउ द पॉइंट कम, इसको किसने डेवलप किया है? तो देखिए, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एलॉन मस्क, जिनकी एक इंडिपेंडेंट फाउंडेंट रिसर्च बॉडी है ओपन एआई फाउंडेशन, उसने इसको यहाँ पर क्या किया है, फॉर्म किया है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये आखिर काम कैसे करेगा, लेकिन उसके भी पहले इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि ये आपके लिए क्या करेगा। तो देखिए, चैट जीपीटी क्या है, एक मच रिलायबल सोर्स हो जाएगा चैटबॉट की जगह। फॉर एग्जांपल, आप इससे पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क इट टू राइट अ प्रोग्राम और इवन सिंपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। साथ ही ये बहुत सारे क्रिएटिव टास्क कर देगा आपके लिए, जैसे स्टोरीज़ को लिखना, एक्सप्लेन करना साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को, या किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर देना। तो ये चैट जीपीटी जिसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, इट इज़ अ लैंग्वेज मॉडल रादर देन जस्ट अ चैटबॉट। सो लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है दैट प्रिंट्स आउट अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एज आउटपुट दैट आर रिलेटेड टू सम वर्ड्स गिवन एज इनपुट। ठीक है, आपने जो भी इनपुट दिया है उसका आउटकम क्या होगा, उसका अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, उसका अप्रोप्रिएट रिप्लाई क्या होगा, ये आपके लिए वो करेगा। प्रैक्टिकल वर्ड में समझाने की कोशिश करूं तो इट मीन्स दैट इट कैन परफॉर्म टास्क लाइक आंसरिंग क्वेश्चन एंड कैरिंग अ कन्वर्सेशन विद ह्यूमंस। आपने कई बार देखा है, आप कभी किसी कंपनी के लिए कोई रिप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ से एक रिटर्न आपके लिए रिप्लाई आता है। तो होता क्या है, देखिए, मैक्सिमम कंपनी आउटसोर्सिंग करती हैं, लोगों को अपॉइंट करती हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो क्या करेंगे। अगर सपोज़ मुझे एक प्रॉब्लम है और मैंने कंपनी को एक मेल लिखा या उनके चैटबॉट पर जाकर एक मैसेज टाइप किया, अब उसका रिप्लाई कैसे आएगा? सो उसका रिप्लाई वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति मुझे करेगा। टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन हुआ, चैटबॉट्स की हेल्प ली जाने लगी, बट अभी भी चैटबॉट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं जितना क्या होना चाहिए। वो ह्यूमन को बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पा रहे, और उसी का रिजल्ट है कि किसको लेकर आया गया, चैट जीपीटी, जो कैपेबल होगा कि आप एक्चुअली क्या लिख रहे हैं उसको समझेगा और उसके बेसिस पर एक एप्रोप्रिएट आंसर प्रोवाइड करेगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के थ्रू। अब यहाँ पर ये काम कैसे करने वाला है, तो देखिए, बहुत सारा डेटा जो है, जैसे आप इसको इस तरीके से समझिए, अभी एलॉन मस्क ने क्या किया है आपको पता है, उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है। अब ट्विटर पर बहुत सारे यूज़र्स हैं, उनके बहुत सारे रिप्लाईज़ हैं, तो ये डेटा यहाँ से निकालेगा, इसकी स्टडी की जाएगी और उसे एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि पर्टिकुलर मैसेज का अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, या आप और हम किस तरीके के जवाब देना पसंद करते हैं, हमारा रिस्पॉन्स क्या है। तो भाई, इनको डेटा तो मिल गया, ठीक है। अब उसके थ्रू क्या करेंगे, ये अलग अलग कंपनीज़ को जब इसको डेवलप कर लेंगे तो उसे बेच देंगे। क्या होगा, कंपनीज़ के ऊपर एक जो बहुत बड़ा बर्डन है आउटसोर्सिंग करना, लोगों को एम्प्लॉय करना, वो ख़त्म हो जाएगा। कंपनी रादर क्या करेंगी, चैट जीपीटी का यूज़ कर लेंगी। क्यों? क्योंकि इसको पता है, इसके पास एक एनालिटिकल एआई है, एक मशीन लैंग्वेज के थ्रू इसे डेवलप किया गया है, जिसको पता है कि एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा। चलिए, तो ये तो था इसका क्रक्स। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या अभी तक का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनएलपी विच इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, क्या ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है? जी हाँ, ये अभी तक का फॉर कन्वर्सेशनल पर्पस, ये अभी तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टूल माना जा रहा है। लेकिन अभी भी देखेंगे इसकी पावर कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर डॉक्टर की नीड्स जो है उसको किस तरीके से ये ऑटोमेटिक कन्वर्सेशन के थ्रू असिस्ट कर पा रहा है, मेडिकल क्वेरीज़ को क्या ये सॉल्व कर पा रहा है, अगर ये उनको भी फुलफिल कर पाया, ऐसी बार्स को इसने क्लियर कर लिया, देन it's a sure shot that chat GPT will be the powerful NLP tool। तो ये था आर्टिकल, इसमें बहुत सारी ऐसी टर्मोलॉजीज़ हैं जो आपके साइंस एंड टेक के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक NLP, देन मशीन लैंग्वेजेस, देन चैट जीपीटी, देन ट्रांसफॉर्मर्स। सो इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से पढ़िए और एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए।
चलिए, सो मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर किस बारे में बात कर रही है? देखिए, इंटरनेशनल वर्कर्स ग्रुप क्रिटिसाइज द सेंटर्स लेबर पॉलिसीज़। यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडिया के जो लेबर कोड थे वो 17th एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल मीटिंग में उसको मना किया गया है। बोला गया है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, आईएलओ ने इसको क्लियरली क्या बोल दिया है कि ये क्या कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयर जो है उसको पावर ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं रादर देन प्रोवाइडिंग पावर टू होम, टू द एम्प्लॉय। तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए, तो आपके लिए क्या पढ़ना ज़रूरी है? देखिए, यहाँ पर आईएलओ का मेंशन हुआ है, तो हम देख लेते हैं व्हाट इज़ आईएलओ, विच इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें तो दिस इज़ द ओनली ट्राइपेट्रेट यूनाइटेड नेशन एजेंसी सिंस 1919। ऑलराइट, अब देखिए ये क्या करती है, इट ब्रिंग्स गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑफ 187 मेंबर्स स्टेट टुगेदर। लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करेगा, बहुत सारी पॉलिसीज़ को डेवलप करेगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स को यहाँ पर लॉन्च करेगा, साथ ही विमेन और मैन के लिए जो एक अप्रोप्रिएट कंडीशन होना चाहिए, उनके लिए क्या अप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स होना चाहिए, उसे भी लॉन्च करने का काम कौन करता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, चलिए अब अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो देखिए 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल के थ्रू इसकी एक एफिलिएटेड ट्रीटी ऑफ वर्साइल विच इज़ एन एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ लीग ऑफ नेशंस, उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैक्सिमम जहाँ पर हमें देखने मिलते हैं दैट इज़ जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। साथ ही आप याद रखेंगे कि इट बिकेम द फर्स्ट एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1946। ऑलराइट, साथ ही इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है 1969 में। अब आपके लिए और क्या पढ़ना ज़रूरी है? आप जो हमारे लेबर कोड्स हैं जो उनमें चेंज किए गए हैं वो पढ़ सकते हैं, लाइक व्हाट, लाइक कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019 जिसको चेंज किया गया है। ऐसे ही आप इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020 को रीड कर सकते हैं, और सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2020 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020 आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए, सो it's a cool time, and first news is Iran has abolished morality police known as Gasht-e-Irshad or Guidance Patrol. The unit was established in 2006 and their patrols were feared among women. The 17th Asia and the Pacific Regional Meeting of the International Labour Organization began in Singapore. The theme for this year is Integrated Policy Agenda for Human-Centered Recovery that is inclusive, sustainable and resilient. Recently, the Mount Semeru volcano erupted in Indonesia. WhatsApp rolled out its latest feature, Picture-in-Picture mode. The India Meteorological Department issued an orange alert for 13 districts in Tamil Nadu due to intensification of cyclone Mandus. The name was given and suggested by the United Arab Emirates. चलिए, so it's a quiz time and first question is Gasht-e-Irshad or Guidance Patrol recently seen in news was morality police of which of the following country? Next question is which country hosting the Asia and the Pacific Regional Meeting of International Labour Organization? So you all know the drill. ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है एंड स्टे ट्यून विद अस टू नो द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीट्स आर वेरी लिमिटेड, सो हरी अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।